तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सेन वंश के बारे में। तो हम बता दें कि हमने पिछली वीडियो में पाल वंश के बारे में देखा था और पाल वंश में हमने देखा था कि कैसे पाल वंश का पतन हुआ और वहाँ पे सेन वंश का उदय हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में सेन वंश के बारे में पूरे डिटेल से हम जानेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेन वंश के बारे में। तो सबसे पहले तो संस्थापक की बात करते हैं। तो संस्थापक जो थे सेन वंश के वो थे सामंत सेन। तो इसके संस्थापक हो गए सामंत सेन। और सेन वंश की राजधानी की बात करें तो राजधानी जो थी वो थी लखनऊ, जो कि बंगाल के क्षेत्र में हुआ करती थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। तो जो सामंत सेन थे वो सेन वंश की तो स्थापना कर दी है, लेकिन इनका शासन ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सका। इसके बाद जो अगले शासक आए उनका नाम था विजय सेन। तो विजय सेन के बारे में देख लेते हैं। तो इस वंश का अगला शासक विजय सेन थे। विजय सेन जो थे वो शैव धर्म को मानते थे। कौन से धर्म को? तो शैव धर्म को अत्यधिक मानते थे। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट है कि विजय सेन जो है, यहाँ पे सेन होगा, ठीक है। विजय सेन अपनी 2 राजधानियाँ बनाई थी। इन्होंने क्या किया था कि अपनी 2 राजधानियाँ बनाई थी। प्रथम राजधानी जो थी वो पश्चिम बंगाल में बनाया था, विजयपुर में। ठीक है, पश्चिम बंगाल के विजयपुर में। और दूसरी राजधानी इन्होंने विक्रमपुर, जो कि पूर्वी बंगाल में था, उसे बनाया था, विक्रमपुर का। तो ये 2 राजधानियाँ रही जो विजय सेन ने बनाया था। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो पॉइंट यह है कि विजय सेन ने परमेश्वर, परम भट्टारक और महाधीराज की उपाधियाँ धारण की थी। तो ये तीनों उपाधियाँ जो है वो विजय सेन ने धारण किया हुआ था। कौन कौन से? तो परमेश्वर, परम भट्टारक और महाधीराज, ये 3 उपाधियाँ थी जिसे इन्होंने धारण की थी। इनकी उत्तराधिकारी थे बलाल सेन। ठीक है, यानी कि विजय सेन का जो उत्तराधिकारी थे वो थे बलाल सेन। और जो बलाल सेन थे वो एक विद्वान थे और यह एक समाज सुधारक भी थे। तो आगे पॉइंट देख लेते हैं। हमारा अगला पॉइंट क्या है? तो बलाल सेन की जो रचना है वो है दान सागर और दूसरा है अद्भुत सागर। जो ये दोनों ग्रंथ है वो बलाल सेन की। पॉइंट की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अद्भुत सागर की जो रचना है, अद्भुत सागर की रचना के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? बलाल सेन की। जिसके कारण जो यह अद्भुत सागर है उसको पूरा करते हैं लक्ष्मण सेन। ठीक है, और इस वंश के अगले शासक भी होते हैं लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन की जो दरबार में रहते थे वो थे जयदेव। तो लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे जयदेव। ठीक है, हाँ, अगले पॉइंट की ओर बढ़ जाते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट है कि जो जयदेव ने गीत गोविंद नामक पुस्तक की रचना की है। तो यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि यह पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जयदेव ने गीत गोविंद नामक पुस्तक की रचना की है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा कि परम भागवत की उपाधि लक्ष्मण सेन ने धारण किया था। परम भागवत की उपाधि। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर हम चलते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट है लक्ष्मण सेन, सेन वंश की। 1 मिनट। जो लक्ष्मण सेन है वो सेन वंश की प्रथम शासक थे जिसे अपना अभिलेख हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था। यानी कि जो लक्ष्मण सेन है वो सेन वंश के प्रथम ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने अभिलेख को हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था। इससे पहले जो अभिलेख थी वो प्राकृत भाषा में लिखा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि लक्ष्मण सेन के बाद कोई भी योग्य शासक नहीं रहा। जो सेन वंश में लक्ष्मण सेन के बाद कोई भी योग्य शासक नहीं आया, जिसके कारण 11वीं सदी के अंत में सेन वंश भी समाप्त हो गया, यानी कि सेन वंश का पतन हो गया। तो सेन वंश के बारे में बस इतना ही। आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करें।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।